माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा नवरात्रि में की जाती है। नवरात्रि एक साल में 2 बार आता है। ऐसे में बहुत सारे लोग पूछते हैं और उनमें डाउट होता है कि दोनों नवरात्रि की मान्यता अलग-अलग है या एक ही है। दोस्तों, आज हम आपके इस वीडियो में इसी डाउट को क्लियर करेंगे कि दोनों नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और दोनों की क्या अलग-अलग विशेषताएं हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ नवरात्रि के इस पावन कहानी की पूरा आनंद लें। चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। इस मौके पर हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बीच का अंतर क्या है। गृहस्थ लोगों के लिए साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व आता है। पहला चैत्र के महीने में इस नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। दूसरा नवरात्रि अश्विन माह में आता है, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। पौष और अषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन इस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही उत्तम माना गया है। ऐसे में ही माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि आ चुकी है और इस मौके पर हम आपको बताएंगे कि आखिर चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि कैसे अलग अलग हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ पूरी कहानी का आनंद लीजिए। चैत्र नवरात्रि मनाने के कारण कहा जाता है कि जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया और देवता भी उससे हरा पाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई देवता या दानव उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न करके उनसे रक्षा का अनुरोध किया। इसके बाद माता रानी अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। ये क्रम चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिन तक चला। तब से इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के मनाए जाने के कारण ये है कि देवी दुर्गा ने अश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण करके उनसे 9 दिनों तक युद्ध किया तथा 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसलिए हम 9 दिन को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया है। क्योंकि अश्विन माह में शारदा शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस मामलों से अलग है चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे दोनों नवरात्रि की अलग अलग मान्यता क्या है। एक में माँ प्रकट होती हैं तथा उनको शस्त्र अस्त्र दिया जाता है, तो दूसरे नवरात्रि में वो महिषासुर का वध करती हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान कठिन साधना व कठिन व्रत का महत्व है, जबकि शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। ये दिन शक्ति स्वरूप माता की आराधना के लिए माने गए हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक है, जबकि शारदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात, पश्चिम बंगाल में शक्ति की आराधना स्वरूप दुर्गा पूजा पर्व मनाया जाता है। वहीं गुजरात में गरबा आदि का आयोजन भी किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के अंत में रामनवमी आती है। मानता है कि प्रभु श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन ही हुआ था, जबकि शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इसके अगले दिन विजयदशमी का पर्व होता है। विजयदशमी के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था तथा प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इसलिए शारदीय नवरात्रि विशुद्ध रूप से शक्ति की आराधना के दिन माने गए हैं। मानता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ति करने वाली होती है। वही शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनाई जाती है। दोस्तों, आपकी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।